जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवग्रह यंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं, और वो भी यंत्र ऐसा जिसमें आप नवग्रहों के रंग भर सकते हैं या नवग्रहों के आप उसमें रतन जड़वा सकते हैं। अच्छा तो रहता है अगर हम रतन जड़वा करके उसको रखें तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग इसका लॉकेट भी पहन सकते हैं। आइए सारी जानकारी देंगे। जीवन में कई बार हमें पता नहीं होता हमारा कौन से ग्रह खराब चल रहा है। उस स्थिति में रविवार के दिन ये नवग्रह कवच पहनना या नवग्रह यंत्र को घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है। इसको बनवाया कैसे जाता है, इसकी सरल विधि इस अंक में हम आपको बता रहे हैं। नवग्रह यंत्र को धारण करना या नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करना, तो आप ये माने कि प्रतिदिन नवग्रहों की पूजा हो जाती है। और आपकी जन्म पत्रिका है या हाथ की रेखाएं हैं, उसमें कई बार हमें पता नहीं लग पाता है कि अब हमारी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी प्रतंत्र दशा चल रही है, या हमारा कौन से ग्रह का भला बल अच्छा है, किसका कमजोर है, कौन नीच है, कौन उच्च है। तो उस स्थिति में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी राय यही है कि नवग्रह यंत्र या तो देखो भैया भोजपत्र के ऊपर बनवाया जाता है, नहीं तो उसका आसान सा तरीका है, आप बाजार में जावें, बाजार में जा कर के यदि इनमें बहुत सस्ते सस्ते यंत्र आते हैं इनके, जैसे अब पीला पुखराज है, ठीक है, येलो सफायर है, तो पीला पुखराज तो बहुत महंगा आएगा। आप पीला पुखराज ना लें, आप उसकी जगह येलो टोपाज ले लें, वो उसका सब्स्टिट्यूट है, उपरतन है, वो उसमें लगवाया जा सकता है। ऐसे ही मूंगा है, मूंगे का भी लाल रंग का हकीक आएगा, मोती का भी सफ़ेद रंग का हकीक लगवा सकते हो। मतलब सारे जितने भी रत्न होते हैं उनको आप उनके जो सेमी रूप होते हैं वो लगवा सकते हैं, आपको फायदा करेंगे। दूसरी बात, या उनके कलर उस यंत्र की प्लेट में लगवा सकते हो। अब सबसे पहले आप ये जान लें कि नवग्रह जब हम किसी अंगूठी बनवा रहे हैं या हम गले के लिए लॉकेट बनवा रहे हैं और आप उसमें रियल स्टोन लगवाते हो, तो गलती कभी मत करना, बीच में हमेशा सूर्य का रत्न ही आएगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं, नवग्रहों के राजा हैं। इसलिए सूर्य की स्थिति जब आप यंत्र की चौकी बनवाते हैं ना, चांदी की बनवाएं, सोने की बनवाएं, तो वो बीच में ही लगेगा, आप ये ध्यान रखें। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। आप इसे बाद में या भी कभी भी नोट कर लेना। जब भी कभी किसी के लिए नवग्रह की अंगूठी, यंत्र या लॉकेट बनवाना हो तो इसी तरीके से उसमें रत्न लगाने की व्यवस्था की जाती है। आइए देखें आपकी स्क्रीन में ये पूरी चौकी बनी है, एक खाने बने हैं 9। सबसे पहले जब भी रत्न जड़वाया जाता है उसमें सबसे पहले माणिक्य रत्न की स्थिति बीच में आती है, जो कि रत्न सूर्य का कहलाता है। उसके बाद सबसे पहले माणिक्य उसमें जड़वावें, माणिक्य जड़वाने के बाद फिर उसमें पन्ना जड़वावें, पन्ने के बाद हीरा, फिर सीधा सीधा ले सकते हैं सीक्वेंस में, फिर मोती, उसके बाद पुखराज, माणिक्य लगी गया, फिर मूंगा, फिर लहसुनिया, फिर नीलम, फिर गोमेद। ये तरीका है। फिर सुन लें, आप जब भी रत्न बनवाने वाले को रत्न बनवाने के लिए दें तो सबसे पहले जो ये प्लेटफॉर्म बना है 9 खानों का, इसे हम गोल भी बनवा सकते हैं, अंगूठी के रूप में, लॉकेट के रूप में भी बनवा सकते हैं, और किसी तांबे पे, पीतल पे यदि कोई बड़ी सी प्लेट के ऊपर आप इसे गुदवा रहे हैं या बनवा रहे हैं तो सबसे पहले माणिक, उसके बाद फिर पन्ने से शुरू करके गोमेद तक आप लोग इसको जड़वा लें। तो जहाँ जिस रत्न का नाम लिखा है, यानी कि जिस ग्रह का नाम लिखा है या रत्न का नाम लिखा है, तो आप उस रत्न को ही वहाँ जड़वाएं। जहाँ हमने माणिक लिखा है, जहाँ पन्ना लिखा है, जहाँ हमने हीरा लिखा है, जहाँ मोती लिखा है, उसी व्यवस्था के साथ इनको पहना जाता। क्यों? हमने कई बार कुछ लोगों की हाथ में अंगूठियां देखी हैं, वो माणिक बीच में नहीं देखा गया। कई बार किसी ने लहसुनिया बीच में लगवा लिया,
मूंगा बीच में लगवा लिया, बड़ा ही गलत इफेक्ट डालेगा। और आज मैं इसका एक बहुत शानदार तरीका आपको और बता रहा हूँ। आप कोई पेपर ले लें और उस पेपर को अच्छे से चिपका दें किसी गत्ते उत्ते के ऊपर, और ये अलग अलग रंग भी उसमें एक खाना बना करके अलग अलग रंग भी उसमें भर सकते हैं उन ग्रहों के। तो उसका भी आप धूप दीप अपने पूजन स्थल में कर सकते हो, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। लेकिन अगर आपका मन है कि हम इसका लॉकेट गले में बनवा करके पहने, तो आप लॉकेट पहन सकते हैं। जब आपका लॉकेट बन करके तैयार होके आ जाए, लाल धागे में पहन लें या उसे किसी चांदी सोने की चैन में पहन लें। संडे के दिन पहना जाता है, शुक्ल पक्ष के दिन पहना जाता है। संडे की सुबह सुबह उसे पहले शुद्ध जल से धो लें, हल्का सा गंगा जल से स्नान करा लें, कच्चे दूध से स्नान करा लें, हल्की सी हल्दी उस पर बुरबुरा करके उसको धो लें। कहने का मतलब शुद्ध द्रव्यों से उसको स्नान करा करके पूजा स्थल में पूज करके सामने रखें, और फिर उसको हम धूप दीप दे करके तिलक लगा करके एक एक ग्रह का स्मरण करें। सूर्य से प्रारंभ करेंगे, ओम सूर्याय नमः। फिर ऊपर सबसे क्या लगा है, पन्ना लगा है ना, तो ओम बुधाय नमः, पन्ने का ये होता है। फिर आपका हीरा लगा है, शुक्राय नमः, चंद्राय नमः। इस प्रकार से हम इनके नाम ले करके उन्हें प्रणाम कर लें और प्रार्थना करें कि हे नवग्रह, आप हमसे प्रसन्न रहें। मैं आज आपको धारण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। धारण करना है तो ऐसे, और यदि किसी तांबे चांदी की प्लेट में आपने ये 9 के 9 ग्रह लगवाए हैं, उनके रतन लगवा लिए। रतन जो छोटे छोटी डिब्बी भी आती है रत्नों की, बहुत सस्ती आती है, वो लगवाई है, या और थोड़े मोटे साइज के रतन लगवाए हैं, उसमें वजन का कोई चक्कर नहीं। बस ध्यान रखें कि जो रतन लगवाए गए हैं, चाहे आपने लॉकेट पहना है, अंगूठी पहनी है, या आप उसे घर में किसी प्लेट में जड़वा रहे हैं, तो ध्यान रखें वो यंत्रों का उनका जो आप इसमें रतन लगवा रहे हैं, रत्नों का साइज जो है करीब करीब सेम सा रहना चाहिए। ये ना हो कि एक रतन बहुत छोटा, एक रतन बहुत बड़ा। ऐसी अंगूठी गला हर जगह ध्यान रखना है। तो ये नवग्रह की बहुत डिमांड आ रही थी कि नवग्रह की रतन कैसे पहना जाता है, कौन सा रतन अंगूठी में किस स्थान पर जड़वाया जाता है। तो ये जानकारी इस अंक में हमने आपको दी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके रतन अच्छे हैं तो नवग्रह का लॉकेट पहना जा सकता है। नवग्रहों की रिंग अगर आप पहनते हैं तो किस उंगली में पहनी जाती है, पॉइंट वाली बात है ना, तो भी सूर्य की उंगली में पहने। आप किसमें, सूर्य की उंगली में, अनामिका उंगली में पहने, रिंग फिंगर में धारण करें, और रविवार की प्रातःकाल उसी प्रकार से धूप दीप जल कच्चा दूध आदि से स्नान करा करके सभी 9 ग्रहों का ध्यान करके आप उसको धारण कर सकते हैं सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। बढ़िया तो सबसे ज़्यादा तो यही रहता है कि या तो लॉकेट पहने, और या ये छोटे छोटे रतन किसी प्लेट में जड़वा करके, धातु की प्लेट में, चांदी सोना महंगा पड़ जाता है तो चांदी, तांबा, पीतल, और अपने पूजा घर में रख लो। रोज इन्हें आप जल से स्नान करा दो, खाली जल से ही स्नान करा दो। और जब धूप दीप तो हम सभी भगवान के लिए करते ही करते हैं, इनके ऊपर भी इनको खड़े स्थिति में रखें, धूप दीप इन पे भी होता रहे। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको बड़ा ही दुर्लभ और आसान तरीका बताया है। नवग्रहों की पूजा जो नहीं जानते, सार्थकता उनको प्राप्त होगी। प्रतिदिन नवग्रहों का स्नान जो व्यक्ति कराता, पंचद्रव्यों से भी स्नान करा सकते हैं आप, जैसे हम और अभिषेक आदि में लेते हैं, प्रयोग में लाते हैं। नहीं तो सबसे पहले शुद्ध जल कर दें, हल्के से कच्चे दूध का स्नान करा दें, दधी का स्नान करा दें, हल्का सा शहद का करा दें, और हल्दी का स्नान कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध जल का स्नान करा करके कपड़े से पूछ करके सामने रख लें। जब स्नान करा रहे हों, ओम नवग्रहभ्यो नमः, या ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, आपको आता ही होगा। तो स्नान आप वैसे ही करा दीजिएगा नवग्रहों का ध्यान करके। फिर आप जब रखें तो ब्रह्मा मुरारी वाला मंत्र पढ़ सकते हैं, या जिस दिन का जो डे हो, जैसे मिसाल के तौर पर बुधवार के दिन बुध जो आपके सामने हरे वाले पन्ना जो है, पन्ने को देखते हुए बुध का मंत्र पढ़ लें, मूंगे को देखते हुए मंगल का बीजात्मक मंत्र पढ़ लें, सूर्य को देखते हुए सूर्य का मंत्र पढ़ लें। डे के हिसाब से, तो जो डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक मंत्र का जाप करता है, नवग्रहों के बीज मंत्र पढ़ता है, और सामने उसके इस प्रकार से यंत्र होगा, तो यंत्र की यांत्रिक तरंगे, ये एक यंत्र बन जाता है एक तरह से, नवग्रह यंत्र का यंत्र। तो इसकी यांत्रिक तरंगे बहुत अच्छे से कार्य करती हैं, और नवग्रह जातक के प्रसन्न बने रहते हैं,
और विशेष लाभ की प्राप्ति आपको धीरे धीरे ज़रूर होगी। नई नई जानकारी देने का हमारा प्रयास होता है और आज की ये जानकारी आप इसको जब प्रयोग में लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इस प्रकार के प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं। अपने किसी चाहने वालों के लिए भी आप उनको इस प्रकार की प्लेट के ऊपर बनवा कर भी दे सकते हो, लॉकेट भी दे सकते हो और परिश्रम के रूप में आप उनके लिए थोड़ा सा जाप भी कर सकते हो। हर ग्रह का यज्ञ भी प्रतिदिन किया जा सकता है। जैसे सोमवार के दिन सोम मंत्र का जप कर लिया जाए और उसी मंत्र में स्वाहा लगा करके एक माला का यज्ञ भी आप किसी के लिए कर भी सकते हो। किसी के लिए मतलब जैसे घर में बच्चों के लिए, पति के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए प्रतिदिन के हिसाब से इसका यज्ञ भी किया जा सकता है। बाकी कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में बतानी बाकी हैं, फिर किसी एपिसोड में सही, लेकिन फिलहाल जितना मैंने बताया ये कंप्लीट है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं, ये धारण करना चाहते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।